नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द सोशल इशू पे। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो हिंसा विरोध प्रदर्शन की जा रही है। विशेष रूप से मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना क्षेत्रों में यह हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। वक्फ कानून के खिलाफ उठी हिंसक प्रदर्शन की आग मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना के धामघर तक पहुंच गई है। बंगाल जिस भूमि का इतिहास अनगिनत कहानियां विराजमान है, एक ऐसा क्षेत्र जहां सांस्कृतिक कला और साहित्य ने अद्वितीय पहचान बनाई है। जैसे बंकिम चट्टोपाध्याय की रचनाएं जगत में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और अपार प्रेम को दर्शाती है। इस भूमि की आत्मा कालिका मंदिर का भी खास महत्व है, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि बंगाल की सच्ची विरासत की गाथा कहता है। यहाँ की प्रतिमा उदम ऊर्जा संचार बंकिम चट्टोपाध्याय की लेखनी में जिस प्रकार वंदे मातरम की धारा बहती है, उसी भाव से यहाँ के प्रतिमा में भी जीवन के नव रस छिपे हैं। लेकिन वही बंगाल आज जल रहा है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने बाइक, बस और एम्बुलेंस सब कुछ फूंक दिया और इतने से भी मन नहीं भरा तो पुलिस थाने और रेलवे ऑफिस में भी तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर बार बार अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है, संपत्तियों को आग के हवाले किया जा रहा है। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় অগ্নিগর্ভ ধুলিয়ানের একটি দোকানে তাণ্ডব, দোকানে ভাঙচুর, দোকানে জিনিসপত্র লুটপাট করা হয়। और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी चुप खड़ी है। अब सवाल उठता है, बंगाल में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार क्यों हो रहे हैं? हिंदू वहां से पलायन क्यों कर रहे हैं? মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করছে একটু বলেন। हिंदू की हत्या, तोड़फोड़ और दुकानों का लूटपाट क्यों की जा रही है? दुकान भी चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है, सिर्फ हिंदू की दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। इससे पहले भी कई बार हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, जैसे संदेश खाली में, जहां लोगों ने दंगे करके हिंसा को भड़का दिया। अब सवाल उठता है, ममता बनर्जी के राज में बार बार हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्या इसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी शामिल हैं? ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो एक अपने राज्य को संभाल नहीं पा रही है। आतंकी संगठन का इसमें हाथ सामने आ रहा है, जो कि बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, अंसार उल बांग्लादेश टीम एबीटी। बंगाल जो अपने प्राचीन इतिहास के लिए माना जाता है, वहां हिंदुओं की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं की जा रही है? यह देश एक अद्भुत लोकतंत्र जहां विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हाल ही की घटनाएं स्पष्ट रूप से सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचा रही है। आपके परिवार, आपके बच्चों की इज्जत, सब कुछ इस अस्थिर माहौल में खतरे में है। अब हम बात करते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जफराबाद इलाका में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हाल ही में हिंसक झड़प में हुई खबरों के अनुसार इस हिंसा में कई घर और दुकानें जल गई और अधिकांश प्रभावित लोग हिंदू समुदाय से थे। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ कानून में एक ऐसा क्या है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? वक्फ बोर्ड जो भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जैसे मस्जिदें, कब्रिस्तान और दान की गई जमीनें, उसके संशोधन से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने और पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई। इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया और स्पष्ट किया कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं करने देंगे। यही कारण है इस दंगा का। स्थानीय दृष्टिकोण से देखें तो मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में वक्फ की जो बोर्ड की जमीनों को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। यहाँ लोगों की मानना है कि वक्फ ने गैर कानूनी तरीके से निजी संपत्तियों को कब्जा कर लिया, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में नाराजगी और भय उत्पन्न हुआ। जफराबाद में हिंसा तब भड़क उठी जब एक समूह ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके चलते स्थिति तेजी से हिंसक रूप धारण कर गई। इस हिंसा ने राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। टीएमसी का दावा है कि बीजेपी इस मुद्दे को इस्तेमाल कर 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कर रही है, जबकि बीजेपी ने टीएमसी पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के अपनाने का आरोप लगाया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की जांच हेतु याचिका दायर की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हिंसा के पीछे गहरे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक कारण भी है, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता
और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इन सभी कारणों से समाज में तनाव और अशांति को बढ़ावा दिया है। सबसे अधिक प्रभावित आम जनता ही हुई है। मुर्शिदाबाद के जफराबाद में सैकड़ों लोग अपने घर को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर है। दुकानों और घरों को जलने से कई परिवारों की आजीविका खतरे में है। स्थानीय लोग भय के साए में जी रहे हैं और सामुदायिक संप्रदाय को गहरा नुकसान हुआ है। तो अंत में प्रश्न यही उठता है, बंगाल में बार बार हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक कारण है या केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया कदम? अपने विचार और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही इसी तरह के और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि बार बार हिंदुओं पे अत्याचार करना ममता बनर्जी की सरकार बंद करे, वहां की टीएमसी नेता बंद करे। सरकार किसी की भी हो, अगर हिंदू पे आंच आएगी तो हिंदू आवाज बुलंद जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।